जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, और अगर आप क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कब तक आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपके पार्टनर से अगर आपकी बातचीत हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो भी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। तो थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ें अलग से बना दूंगी, और जो लोग कहीं कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ भी ये देख लेंगे कि आप दोनों के करंट एनर्जीज क्या है। तो ऑल आई कैन से इज ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो इस रीडिंग के बेस पर आप अपना कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, कनेक्ट कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ऑल आई कैन से इज कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों की क्या यहाँ पर सबकी एनर्जीज हैं ओवरऑल। ठीक है, जो लोग भी यहाँ तक वीडियो में आए हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों की खुद से क्या एनर्जीज हैं ओवरऑल, क्या आप दोनों की एनर्जीज हैं, पहले वो देखेंगे, खास करके मेरे व्यूअर्स की। ओके, एंड देन हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज इसलिए चेक कर रहे हैं सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए मेरी सिचुएशन से कुछ मैच करता है या नहीं। सो जितना मैच करता है उतना ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए, हो सकता है किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो। ऑलराइट, यहाँ पर चैनलाइज मैसेज किसी के लिए है, भाई आप बहुत भटक रहे हो अपने पार्टनर को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा आपने, शायद हो सकता है आप सारा दिन ही रीडिंग देखते हो या आपने बहुत सारे चैनल्स पर रीडिंग देखी हो, इसलिए आपको ना दिमाग में बस अब यही चल रहा है कि मैं सारा दिन रीडिंग सुनता हूँ या सुनती हूँ, जिसकी मुझे समझ में आती है ना, बस फटाफट उसी से ही फिर मैं कनेक्ट करूँ, या बस मैं सुनता चला जाऊँ। यहाँ पर कोई मेल हो सकता है, ठीक है, और काफ़ी यंग एज में मुझे वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। किसी के साथ ये सिचुएशन बहुत मैच कर रही हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, देखिए पहला ही कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को डिफेंस करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये कार्ड की एनर्जी यही है, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जो मैंने अभी चैनलाइज मैसेज में कही, या फिर इस तरह का कि आप अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आप अपने रिलेशनशिप में जो है ना, एक काउंटर ऑफर अपने पार्टनर को देना चाहते हो, और यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ ऐसा दिखाई देता है आप दोनों के बीच में ना कोई लड़ाई झगड़ा है, इस कारण से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप बहुत परेशान हो। एक अजीब सी हड़बड़ाहट है आप में। हड़बड़ाहट का मतलब हो गया पेशेंस नहीं है, माइंड अशांत है, ऐसा लग रहा है बस अभी सामने वाले को कॉल कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी अनडिसाइडेड है। बार बार सोच रहे हो कर लेता हूँ, फिर रह जाता है, रह जाता है, रह जाता है, ऐसा टाइप का आपके साथ हो रहा है। करूँ नहीं करूँ में आप बहुत डाइसी में घूम रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके कनेक्शन में चीज़ों को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो आपका ना दिल बहुत टूटा हुआ है, इस रिलेशनशिप में आप बहुत सफ़र कर चुके हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर, देखिए दिल तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टूटा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में ना आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, आपका बहुत क्लियर दिखता है ये चीज़, एंड कन्फ्यूजन बहुत दी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ से भी दिख रही है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई मैरिड पर्सन है, आप अनमैरिड हो, या हो सकता है कोई यंग एज में हो, कोई अपर एज में हो सकता है। मुझे यंग एज ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ में ढूंढने तो निकले थे खुशी, लेकिन बहुत सारा दुख इसलिए मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने जिस इंसान को देखा वो आपको वैसे नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए। तो ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है बहुत प्रोमिनेंटली। आइसोलेशन, विड्रॉल्स की ऊर्जा है। आपने बहुत बहुत एफर्ट करने के बाद ये रिलेशनशिप गड़बड़ हुआ है। एक चीज़ ना, यहाँ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि
प्यार करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने किस एज में, किस स्टेज में कैसे पर्सन को चूज़ किया है। यहाँ मुझे आप में से कई लोग थोड़े से यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, बट कुछ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एज में भी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि मतलब मुझे ना वो गाना याद आ रहा है, ऑल्दो मेरे किसी भी मतलब आप रीडिंग में देखोगे ना, आई डोंट सिंग द सॉन्ग एंड आई डोंट डू द रीडिंग लाइक दिस वे, लेकिन ना वो एक गाना है, आई एम श्योर आप में से जो लोग इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं और किसी की भी अगर सिचुएशन से ये मैच कर रहा है तो मैं आपको क्लियर बताऊँ, वो गाना है ना, मैं ढूंढने को ज़माने में वफा निकला, पता चला कि लेकर गलत पता निकला। तो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज की रीडिंग में। तो अगर आपसे इतना कुछ मैच कर रहा है तो बिल्कुल आप रीडिंग को फर्दर देख सकते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पर ना आपके रिलेशनशिप में पैसा भी इन्वॉल्व है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है। या तो आपके पार्टनर ने अभी तक आपसे पैसे के लिए नहीं कहा, या फिर इनको शॉर्टेज ऑफ मनी है, अभी नहीं तो बाद में कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हर्डल्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो भी खुश मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेसिंग थॉट्स है। ऑनेस्टली इस कार्ड का मतलब ही ये है, बट मैं आपको बताऊँ, डीप एनालिसिस, डीप सिटिंग्स, डीप फियर, डीप सीक्रेट्स, डीप वरी, इस कार्ड का यहाँ पर मीनिंग मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के आपको होने के बावजूद भी नाइटमेयर्स में है। ही इज़ और शी इज़ कीप थिंकिंग अबाउट यू। रातों को सो नहीं पाते, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी, बट ये है ड्यू टू समहाउ काम में बिजी हैं। अब देख लेते हैं, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, चीटिंग की एनर्जीज भी आ गई। ये लो जी, योर पार्टनर इज़ उन्होंने समवेयर आपको चीट किया है। यहाँ पर हो सकता है आप में से किसी पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट रिकन्सिलिएशन की ऊर्जा भी मुझे दिख रही है। अगर इतना वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। सो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, आप में से किसी के पार्टनर आपको कॉल करने की सोच रहे हैं, पर आपको फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस पर्सन में। किसी के लिए ऐसा चैनलाइज मैसेज है। लेट्स सी, आपके पार्टनर को अवेयरनेस है, आप दोनों कार्मिक कनेक्शन में हो। आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, और उन्हें मालूम है कि अभी सिचुएशन ऐसी ही खराब रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी परेशान है, एक अजीब से स्ट्रेस और टेंशन में, बार बार बस सोच और सिर्फ सोच चल रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है कि इस रिलेशनशिप में अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अनटिल अनलेस आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होता, चीज़ें ठीक नहीं होती। बट पता नहीं क्यों आज की एनर्जीज में पता है क्या आ रहा है, आज के एनर्जीज में ये आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने और आपने एक बार एक दूसरे से बातचीत कर ली, तो इस रिलेशनशिप में एक बार इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया, तो इस रिलेशनशिप में आप दोनों को कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपके और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर स्लोली आगे बढ़ना चाहते हो एक दूसरे की तरफ, और बहुत सारी हारमनी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर मिसिंग एनर्जीज में है, आपको लेकर बहुत परेशान है, और यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ऊर्जा एक अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की है। दिल तो आपके पार्टनर का भी दुखा हुआ है, वहाँ से भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ से भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पार्टनर का भी दिल इस बात से दुखा हुआ है कि मुझसे दूर चली गई, मुझसे दूर चला गया आपको लेकर, और इन्हें आपको लेकर, खासकर कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, वो भी शब्द इनके दिमाग में चलता रहता है। इस वक्त आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और वो किसी तरह के पोस्टपोनमेंट में आप ही का जैसे मानो इंतज़ार कर रहे हैं। झगड़े की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप दोनों में पेशेंस और झगड़ा दोनों ही नहीं है, आई मीन झगड़ा है, पेशेंस नहीं है। आपके पार्टनर को मालूम है आप बहुत अडोरेबल हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत समझदार हो, बहुत बहुत ही अच्छे हो, खास करके अगर आप फीमेल हो। बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर ना इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपने अब इनको इनके हाल पर छोड़ दिया और आप इस साइलेंट पे चले गए। खास करके मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, वो इस फ्रेम में चले गए हो आप लोग
कि आप एक ऐसी साइलेंस में हो कि जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, ख़त्म। अब आप सामने वाला देखेगा अगर उसे देखना है तो, बट उनकी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में होगी, ऐसा मुझे नज़र आता है। जो थोड़ा सा भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, थोड़ा सा उनके लिए देख लेते हैं, उनके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। डिस्टर्ब है, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, लोगों ने इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करके रखा है। कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो आप दोनों ना, और इस रिलेशनशिप में जब तक बैलेंस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होगा। एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मनाने में, रूठने मनाने में ही सारा टाइम लगा देते हो। आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा लाइट हार्टेड अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए, तो जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में उनका ठीक हो जाएगा। ये कार्ड बहुत ख़राब है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, स्पेसिफिकली अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। आप टिट फॉर टैट कर रहे हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लो मैं ऐसा करूँगा। आप छोटी छोटी बातों पर जस्ट झगड़ रहे हो, एक दूसरे को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे रहे हो। वो ऐसा कर रही है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो वैसा करेगी। तो ऐसे टाइप का एनर्जीज चल रही है, एक दूसरे को अपोज करने वाली। ठीक है, ओवरऑल अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, आप किसी भी सिचुएशन में, तो भी मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के लिए निकाल रही हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में बहुत पॉसिबिलिटीज़ रखे हैं, खास करके अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। ओके, यहाँ किसी के लिए मुझे बहुत चैनलाइज आ रहा है ये मैसेज कि आप जिसको पसंद करते हो वो लड़का या लड़की किसी और को पसंद करती या करता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्सन पसंद करता है या करती है, उसके लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ये देख रहे हो वीडियो कि पता नहीं शायद वो पर्सन चला जाए या चली जाए, तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो मैं इसको अप्रोच कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई मैं किसी को प्यार करता हूँ, खास करके मेल एनर्जी यहाँ आ रही है कि मैं अगर जिस किसी को भी मैं प्यार करता हूँ तो उसकी बजाय कुछ और ऐसा हो जाए। ओके, आपके पार्टनर को ये टावर मूवमेंट लगता है, ठीक है, काफ़ी गिल्टी में भी हैं। अगेन दुख बहुत ज़्यादा है इन्हें इस बात का। आपके पार्टनर काफ़ी गुस्से में भी आपके लिए मुझे दिख रहे हैं, जो जिस किसी की भी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, बट आपको बहुत मिस करते हैं। खास करके अगर आप मेल हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है वो आपको मिस करती हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको एक, ये सन की ऊर्जा है, एक बहुत ही पॉजिटिव लव रिलेशनशिप कनेक्शन देना चाहते हैं। और अगर वो इस तरह की सिचुएशन में कि आपको ऐसा दे ही नहीं सकते, तो ही इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको जो है एक होता है ना डाइसी सिचुएशन दे रहे हैं, बार बार आपकी बातचीत को ना तो समझ रहे हैं, ना देखना चाह रहे हैं, ना वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके पार्टनर, आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज जितनी जिससे रेजोनेट करे, लेट्स सी क्या आ रही है। स्टबननेस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में, सुनना ही नहीं चाहते, इन्हें आपकी याद आती है। आप मैनिफेस्ट कराया ना अगर आपने इन्हें, तो जैसे इसने अपने कानों में उंगली डाल रखी है कि बस मैं सुनना नहीं चाहता, तो वही चीज़ मुझे जो है आपके और आपके पार्टनर में नज़र आ रही है। ठीक है, फ्रेंडशिप्स देखो, यहाँ से भी 3 पार्टी सिचुएशन आ गई, यहाँ से एडवेंचर आ गया। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पैशन और ट्रैवल की ऊर्जा है। वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन था आपके पार्टनर की ऊर्जा में, यहाँ से भी डेथ है। वो भी कार्ड द डेथ का है, ये भी कार्ड द डेथ का है, जो क्लियर इंडिकेशन देता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। पर पता है मेरा ध्यान ना इससे ज़्यादा इस लाइट पर जा रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि बुझती हुई राख वाली टाइप की आग में भी एक थोड़ी सी चिंगारी बाकी रह जाती है, तो ये वही एनर्जी है। नाइट मेयर्स का कार्ड मैंने वहाँ से भी कहा था, देखो अगर यहाँ पर कार्ड है तो मैंने इस कार्ड से भी कहा था कि आपके पार्टनर आपको लेकर ना बुरे सपने देखते हैं। देखो यहाँ से नाइट मेयर का ही कार्ड आया, बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है, आपके पार्टनर को भी आपको लेकर बुरे बुरे सपने आते हैं। आपके पार्टनर आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, मैंने वहाँ से भी कहा था, यहाँ से गिफ्ट की ऊर्जा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे, अपनी गलती को अपॉलॉजी करेंगे।
ठीक है, गुडनेस और हैप्पीनेस के साथ। बट आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि इनके बस की नहीं है, ब्लाइंडली चल रहे हैं, जहाँ समझ आ रहा है वहाँ पर जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये मास्क की ऊर्जा क्लियर कहती है कि अगर आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर अगर फीमेल हैं, खास करके मेल के लिए आ रहा है, अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं चीज़ों को लेके, ठीक है, खास करके फीमेल है तो 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में प्यार। बट अगर आप फीमेल हैं तो मैं बता दूं, आपने अपने पार्टनर के खराब व्यवहार के चलते उन्हें स्टॉप किया है और आप ही ने ब्रेकअप किया है। बट आपके पार्टनर तो डे ड्रीमिंग में है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पार्टनर डॉग लवर हैं तो हो सकता है इनके डॉग को कोई प्रॉब्लम हुई हो। रिजर्वेशन है, मुझे ऐसा वहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज़ था कार्ड में, यहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर आप किसी तरह की गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो आफ्टर मैरिज तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है। ओ माय गॉड, यहाँ पर किसी के लिए यहाँ ना कंसीवमेंट की ऊर्जा है। आई डोंट नो, किसी के लिए बिफोर मैरिज मुझे कंसीवमेंट की ऊर्जा नज़र आ रही है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी को कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपके पार्टनर की साइड से। हो सकता है ये खुद से ही आपको कोई कॉल या मैसेज करें। किसी के लिए बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और आपके पार्टनर जो हैं, जिनके लिए आप ये देख रहे हो, वो सब कुछ समझने के बाद भी जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं। पर ये आपका साथ देंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे। इनकी हर इमेजिनेशन में आप हो, इनके हर थॉट में मुझे आप नज़र आ रहे हो। ये किसी तरह के गेन और हो सकता है फ्यूचर में किसी तरह की हेल्प आपको करें। इस रिलेशनशिप में जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है। थोड़ी सी इलनेस वहाँ से भी आ रही थी, देखो यहाँ से भी बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है। आपके पार्टनर किसी तरह की इलनेस भी फेस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में क्या है। Sorry, someone is at the door, so I'm just managing a little bit. डोर टू स्पिरिट, हो सकता है आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में किसी एक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कम्युनिटी की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है इस बात का कि आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है। आप देख रहे हो थर्ड पार्टी हर कार्ड में कहीं ना कहीं आई है। कहीं फ्रेंडशिप के नाम पर थर्ड पार्टी है, कहीं आपके कम्युनिकेशन के नाम पर है। किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है आपके कनेक्शन में, या फिर आप किसी एक ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्सा हो जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। ऑलराइट, पेशेंस, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में पेशेंस है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ऊर्जा क्लियर इंडिकेशन देती है इस बात की कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत तो नहीं है, और अगर आपकी तरफ आएंगे तो बहुत सारी हिम्मत की इन्हें ज़रूरत है। यिन यान की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन देती है कि आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं, खास करके आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। द टेम्पल पाथ भी एक क्लियर बता रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट एक्शन में फ़िलहाल मुझे भी कॉल मैसेज नज़र नहीं आ रहा, बट आपके पार्टनर किसी तरह के दिल यानी अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा ओपन अप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई फाइनेंसिस कंसर्न्स हैं तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ हो सकता है पेशेंस के साथ कोई स्ट्रैटेजी भी आपके पार्टनर बना रहे हों। मिडिल से भी एनी हाउ मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, थोड़े से ट्रैवल के इंडिकेशन ज़रूर दिखते हैं, बट अभी इनकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी और क्या है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। ऑलराइट, थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं। पता नहीं ये कार्ड्स में ना क्या निकल के आने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, हो सकता है आपके पार्टनर आपको एज अ सोलमेट देखते हो। आई मिस योर टच, आई कांट लेट यू गो, समटाइम्स आई डोंट मिस यू, आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई कांट। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, चैनलाइज मैसेज में ये मैसेज आ रहा था मेरे को। आपके पार्टनर आपको सेक्सुअली बहुत फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है।
Last, your beautiful face is always in my mind. I am obsessed with your pictures. I am deeply in love with you. I want you to out of my life. I am in pain. I have cheated on you. काफ़ी सारे कनेक्टेड मैसेजेस हैं क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए चीटिंग थी. कुछ के पार्टनर्स आई हेट यू बोलना चाहते हैं इनके और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो, बिकॉज इन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया. तो इस तरह से ओवरऑल मुझे आप लोगों के पार्टनर के, खास करके जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दिख रहा है, और जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में वो भी थोड़े से परेशान और डिस्टर्ब ही हैं. और यहाँ मुझे दिखाई देता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही हैं तो भी थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के लिए ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. रिलेशनशिप में थोड़ा झगड़ा वाला फ्रेज़ है, तो बीच बीच में प्यार वाले मोमेंट्स आते हैं. ऐसी सिचुएशन जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए मुझे दिख रही है. बट नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए येस, उनके पार्टनर उन्हें प्यार तो करते हैं, बट इस वक्त वो बहुत गुस्से में हैं, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको वीडियो से कहा था. नाउ लेट्स सी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन होता है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कब तक आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है. नाउ लेट्स सी कि कब तक आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं. हो सकता है दिसंबर तक आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए. हो सकता है कुछ के पार्टनर उनसे नवंबर में बातचीत कर लें. हो सकता है आने वाले टाइम में सितंबर में भी. देखो फास्ट का यहाँ पर कार्ड है, तो जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी बात कर सकते हैं. स्लोली बट सक्सेस, वहाँ से भी स्लोली का कार्ड आया था, तो स्लोली और सक्सेस दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं. दिसंबर से जनवरी का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है आप में से कई लोगों के लिए. ऐसा लगता है एक लंबे टाइम तक आपको वेट कराना भी और चाहते हैं. इन्हें खुद नहीं मालूम कि ये कब तक क्या करेंगे और क्या नहीं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है. हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे बात करें. जनवरी फरवरी का टाइम हो सकता है, जुलाई का टाइम, मई का टाइम और जून का टाइम भी दिख रहा है. बट हो सकता है आने वाले 1 मंथ का टाइम हो, 2 मंथ का टाइम हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है. तो हो सकता है आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो नेक्स्ट ईयर में ऐसा हो सकता है, बिकॉज ये मैं वीडियो इस साल बना रही हूँ तो क्या जाने नेक्स्ट ईयर में हो. किसी के लिए प्रोमिनेंटली अगस्त भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. 22 से 24 अगस्त का टाइम भी किसी के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ सकता है. अगेन ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखें. चलिए आज देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स के इसमें क्या मैसेजेस हैं, क्या आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या आपके लिए गाइडेंस है. तो आप नंबर 1, 2 या 3 चूज़ कर सकते हो न्यूमोलॉजिकली. अगर आपका इनमें से किसी भी नंबर को चूज़ करने की इच्छा है तो आप नंबर 1, 2 या 3 चूज़ कर सकते हो ओनली. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है. सो नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है. नंबर 1, आप बहुत ही पॉजिटिवली, वाइट फेदर का कार्ड है, सेफ हो. इस रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में एक हैप्पी न्यूलीनेस आ सकती है, ऐसा यहाँ दिख रहा है. ठीक है, तो आपकी इस कनेक्शन में एक रिकनेक्शन की ऊर्जा हो सकती है, रिकनेक्ट होने की ऊर्जा हो सकती है. तो हो सकता है किसी के लिए रिकनसाइल हो जाए अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है. नंबर 2, देखो वहाँ से भी टॉर्टॉइज था, यहाँ से भी टॉर्टॉइज है. देखो ये कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप में आपको लॉन्ग टर्म आगे जाना है. अगर किसी तरह की नेगेटिविटी थी तो वो हट जाएगी और पॉजिटिविटी आपको ज़रूर इस कनेक्शन में मिलेगी. और अगर आपने नंबर 3 चूज़ किया है तो लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं. ये रूबी का कार्ड है. ठीक है, ये कार्ड कहता है कि आपका लव, रोमांस, पॉजिटिविटी, एक कनेक्शन, एक पावर, एक मेटेरियलिस्टिक गेन और रिलेशनशिप में एक मेटलाइजेशन बिल्कुल पूरा हो सकता है. बॉटम से आ रहा है कि अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में थे तो वो हट जाएगी. ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे बहुत दिख रही हैं और जो भी आपकी डिज़ायर है वो पूरी ज़रूर होगी. ये खूबसूरत सा वाइट होली स्नेक ये कहता है कि अगर आप किसी भी तरह के पितृदोष या किसी भी तरह की ऐसी समस्या से परेशान हैं कि जिसके कारण आपके बार बार बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, आपके वो भी बनने शुरू हो जाएंगे. तो इस वीडियो में बस इतना ही. फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु. थैंक यू. बाय बाय.